Hello children, how are you all? Children, I hope you all are fit and fine watching the videos and completing your work. So children, please watch the videos regularly and complete your work. Computer work will be done in the book itself, and if you think few exercises should be done in the copy or must be written and practiced in copy, you can make your own copy or you can write in the rough notebook also. You can write the spellings for learning in the rough copy, or you can underline the spellings in the chapter itself, in the book itself, and write and learn in the rough copy. So children, once again I welcome you all to computer class 3. Children, in the previous video we were doing chapter 4, that is Windows operating system. So chapter 4, Windows operating system. Chapter 4, Windows operating system. Windows operating, O-P-E-R-A-T-I-N-G, operating system, S-Y-S-T-E-M, system. So children, as I told you in the previous video, operating system. So children, till now we have studied about different types of operating system. Operating system is very important as it is a system which makes the computer to start. It makes other parts of the computer, whether it is hardware part or other software, to run. So children, it is very important to know about the operating system. So children, till now we have known about different types of operating system, but here in this chapter we are going to read about Windows 7. Windows 7. So children, as we know, Windows 7 is a GUI, यानी graphical, as we know, GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. यहाँ पे हम यहाँ पे कोई भी कमांड्स यूज़ नहीं करते हैं. इन दिस विंडो चिल्ड्रन वी आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ कमांड, दैट इज़ वाई वी डोंट नीड कीबोर्ड. हम कीबोर्ड का यूज़ नहीं करते. वी यूज़ mouse. As I told you in the previous video also children, we use images, pictures, icons to give the command to the computer. Means कोई भी काम करने के लिए यहाँ पे हम कोई कमांड नहीं देते, बल्कि हम images के थ्रू, menus के थ्रू, pictures के थ्रू या icons के थ्रू हम यहाँ पे कोई भी जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको रन करते हैं और हम उस पर काम करते हैं. So children, this window is the window which जैसे ही हम यहाँ पे मॉनिटर को ऑन करते हैं, विंडो ऑटोमेटिकली खुल जाता है. वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट फीचर्स गिवन इन द कंप्यूटर ऑन द डेस्कटॉप. चिल्ड्रन, जो भी डेस्कटॉप पे फीचर्स हमें मिलते हैं इन दिस विंडोज 7, हमने उनके बारे में डिस्कस किया था. एंड आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड, बट इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड इन वीडियो. 30 मिनट्स के वीडियो में समझ पाना इतना आसान नहीं है. सो लेट अस रिवाइज एंड स्टार्ट वंस अगेन डिस्कसिंग वॉट एवर वी स्टडीड इन आवर प्रीवियस वीडियो. सो प्रीवियस वीडियो में चिल्ड्रन हमने डेस्कटॉप विंडो के बारे में पढ़ा था. जो हमारा विंडोज 7 का डेस्कटॉप है उसके बारे में हमने पढ़ा था. एंड डेस्कटॉप का मतलब होता है द फर्स्ट स्क्रीन विच अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ अस व्हेन वी स्टार्ट अ कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने उससे पहले वी हैड स्टडीड अबाउट कोल्ड बूटिंग. As you know children, in the beginning I told you operating system means it is a system which helps us in starting the window. हम विंडो को स्टार्ट या क्लोज करते हैं तो वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है. तो जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्राइवर हु रन्स द कार. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ड्राइवर की तरह है जो पूरी कार को चलाता है. कार है हमारे पास अच्छी सी नंबर 1 कार है, उसमें पेट्रोल है, उसकी वो पूरा एकदम अच्छी कंडीशन में. लेकिन until or unless we have a driver children, we cannot drive through a car or we cannot go use the car. तो यहाँ पे हमें आता नहीं है, हमारे पास ड्राइवर नहीं है तो हम कार को नहीं चला सकते. तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है ये भी कंप्यूटर को चलाता है, यानी कि वो एक ड्राइवर का काम करता है. तो इसके जितने भी हार्डवेयर पार्ट होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है चिल्ड्रन, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज 7. और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है चिल्ड्रन, दिस इज अ लिंक बिटवीन यूजर. यूजर मतलब वी, हम यूजर है,
बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो लिंक है, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक सैंडविच की तरह है, जिसमें एक साइड यूजर है, दूसरे साइड कंप्यूटर है और बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है, एंड इन दिस वे इट ट्राइज टू helps the user to operate the computer, and it checks each and every part of the computer whether they are working properly or not, whether they are doing their work properly or not, और कंप्यूटर स्टार्ट करना हो या बंद करना हो, सारे काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। यहाँ पे हमें कीबोर्ड की भी ज़रूरत नहीं होती, एज आई टोल्ड यू कि नाउअडेज वी आर यूजिंग द माउस एंड वी कैन ऑपरेट कंप्लीट विंडोज 7 यूजिंग अ माउस, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को टाइप करने के लिए। जहाँ कहीं हमें अल्फ़ाबेट्स या नंबर की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, अदरवाइज पूरा जो ये विंडो 7 है हम माउस के थ्रू ही विद द क्लिक ऑफ माउस वी कैन ऑपरेट विंडो 7। अब आपने देखा होगा, इफ़ यू आर यूजिंग अ पेंट प्रोग्राम चिल्ड्रन, बाय क्लिकिंग ऑन एनी आइकन और द पिक्चर यू कैन open that icon or you can open that program and use it। तो यहाँ पे हमें कीबोर्ड की भी ज़रूरत नहीं होती। दिस इज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हम ग्राफिक्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, मेन्यूज़ के थ्रू हम इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। सो चिल्ड्रन, the most important thing is starting a computer, because until or unless you start a computer you won't be able to do इवन अ सिंगल टास्क, या छोटे से छोटा काम भी आप नहीं कर सकते हो। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट मेक्स आर कंप्यूटर, इट हेल्प्स आर कंप्यूटर टू स्टार्ट, और ये स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो यू हैव लर्न चिल्ड्रन, कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। आपका कंप्यूटर बंद है और आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जब तक कि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर खुलेगा ही नहीं, तो काम हम कहाँ से करेंगे। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, यानी कि मॉनिटर को स्विच ऑन करते हैं चिल्ड्रन, वी ऑटोमेटिकली गेट अ विंडो। दिस विंडो इज कॉल्ड वेलकम डेस्कटॉप विंडो। जैसे ही आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन किया, आपके सामने एक विंडो खुलता है, उसको हम वेलकम विंडो कहते हैं। अब उस विंडो में द कंप्यूटर विल आस्क for the password. As you know children, it is very important because the computer also checks whether you are a right person or not, whoever is working on the computer। तो अगर आपका कंप्यूटर है तो आपको पासवर्ड पता होगा, और इससे कंप्यूटर को भी समझ में आ जाता है कि जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहा है whether he is a right person or not। तो यहाँ पे राइट पर्सन है कि नहीं चेक करने के लिए वो पासवर्ड पूछता है। वंस यू टाइप द पासवर्ड, you click on go button, another window opens. This window is called desktop window. So this is the first window which appears in front of you before you do any work. As soon as you open the computer, you get a window for working. जो काम करने के लिए सबसे पहला हमारा विंडो खुलता है जिसपे आप काम कर सकते हो। Your computer is ready to work. That window is called desktop window. अब मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जो डेस्कटॉप विंडो होता है उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन सबसे बड़ी पहली चीज़ कि जो भी हमें डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है, जिसे हम बैकग्राउंड कहते हैं या बैकग्राउंड स्क्रीन विंडो स्क्रीन कहते हैं, वो उसकी सेटिंग हमारे ऊपर होता है। इट डिपेंड्स अपॉन अस कि व्हाट टाइप ऑफ स्क्रीन या बैकग्राउंड वी वांट टू हैव। तो सेटिंग हम अपने अनुसार कर सकते हैं, एंड द सेटिंग के लिए जो भी हमें विंडोज, कुछ तो हमारे लैपटॉप में भी होता है, कुछ हम अपनी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। अगर हमारी फैमिली फ़ोटो है या कुछ भी है तो उसे भी हम डेस्कटॉप पे लगा सकते हैं। सेम उसी तरह जैसे कि हम अपने मोबाइल में वॉलपेपर वगैरह चेंज करते हैं, तो इसमें भी वॉलपेपर होता है, डेस्कटॉप होता है, तो सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे सेटिंग के ऊपर है कि हमने कैसी सेटिंग रखी हुई है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो डेस्कटॉप होता है, यहाँ पे हम कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन, आप देख सकते हो कि छोटे छोटे पिक्चर्स बने होते हैं आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे, एंड दीज पिक्चर्स हैव अ लेबल। सबके नीचे एक लेबल होता है, यानी नाम लिखा होता है। तो नाम किसका होता है? जो भी प्रोग्राम वो पर्टिकुलर पिक्चर रिप्रेजेंट करता है उसका नाम लिखा होता है। फॉर एग्जांपल रिसाइकल बिन है तो उसके नीचे एक लेबल होता है फॉर रिसाइकल बिन। माई कंप्यूटर है तो उसके नीचे
माई कंप्यूटर लिखा होता है, या फिर और कोई है जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉक्यूमेंट करके लिखा होता है, नेटवर्क है नेटवर्क लिखा होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो वो लिखा होता है। ये दीज आर द आइकन्स और दीज आर द सॉफ्टवेयर, दीज आर द प्रोग्राम्स विच आर देयर इन द कंप्यूटर, बट वी आर have placed these on the desktop so that it is easy to access these programs। इनका हमें अक्सर ज़रूरत पड़ता है, तो हम 2 क्लिक में by clicking the mouse choice children you can use these icons or you can use these programs। तो इसीलिए हमारे डेस्कटॉप विंडो पे ये सारी चीज़ें, डेस्कटॉप पे ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके अलावा यू कैन सी अ स्मॉल एरो, एक छोटा सा एरो होता है जिसको हम माउस पॉइंटर कहते हैं। तो हम माउस पॉइंटर बहुत पहले से क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज दिस माउस पॉइंटर चिल्ड्रन? दिस माउस पॉइंटर इज कंट्रोल्ड और ऑपरेटेड बाय द माउस। जो माउस होता है हमारे कंप्यूटर का माउस होता है वो इस माउस पॉइंटर को ऑपरेट करता है या हैंडल करता है। तो इफ़ यू वांट टू चेक कि वेदर योर माउस पॉइंटर इज वर्किंग और नॉट, जस्ट मूव द माउस। आपका माउस आप हिलाओगे तो जैसे आप माउस हिलाओगे उसी तरह दिस पॉइंटर विल बी मूविंग ऑन द स्क्रीन। दिस शोज दैट कि योर दिस whatever you are doing is displayed on your screen and the mouse is operated by this, or the mouse is, this arrow is handled by the mouse or operated by the mouse, and this arrow called as mouse pointer is used for moving the icon। अगर आप आइकॉन को भी मूव करना चाहते हो तो आप उसको उस पर क्लिक करके प्रेस करके ड्रैग करके आप बीच में ले करके आ सकते हो। उसके बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, वॉट एवर ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे जो भी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हुआ है उसको अगर आप दिखाना चाहते हो, शो करना चाहते हो तो ऑफकोर्स यू कैन यूज दिस माउस पॉइंटर। किसी भी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो, किसी चीज़ को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखना चाहते हो तो यू कैन यूज़ दिस माउस पॉइंटर। और किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है तो हम इस माउस पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो चिल्ड्रन दिस ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज द माउस इज द वन विच इज़ यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग द कंप्लीट विंडो 7। पूरे विंडो 7 को हम माउस के क्लिक के साथ ऑपरेट कर सकते हैं या उसमें हम वर्क कर सकते हैं। सो दिस इज द वन विच हेल्प्स अस। हम माउस को पकड़ के करते हैं लेकिन करता सारा काम ये आपका एरो है जिसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं। अगर हमने विंडो खोला हुआ है, कोई भी विंडो वर्ड खोला हुआ है, उसमें हमें कर्सर दिखाई देता है। हम पेंट खोलते हैं तो पेंट में जितना भी हम ड्राइंग और कलरिंग करते हैं हम इस एरो के थ्रू ही करते हैं। जो भी सेलेक्ट करना है, टूल बार्स में से टूल्स सेलेक्ट करना है, कलर सेलेक्ट करना है तो वी यूज़ दिस pointer only। तो this pointer is very important and it keeps on blinking or displayed on the screen or the desktop पे, ये हमेशा रहता है। उसके बाद चिल्ड्रन आप देख सकते हो इन पेज नंबर 28 आपके पास डेस्कटॉप स्क्रीन का पिक्चर है। इन दिस यू कैन सी चिल्ड्रन, आपको मैंने पिछले बार भी बताया कि व्हेन वी टॉक अबाउट द डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें से मैंने आपको आइकन के बारे में बताया। अदर देन दीज चिल्ड्रन, इनके अलावा हमारे पास नीचे एक स्ट्रिप होता है। दिस स्ट्रिप इज कॉल्ड टास्क बार। हम इस स्ट्रिप को टास्क बार कहते हैं। नाउ चिल्ड्रन, अब ये जो टास्क बार होता है इट इज एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, आपके डेस्कटॉप के एकदम बॉटम पे यानी निचले हिस्से पे होता है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में, यू कैन सी माई लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माई लेफ्ट हैंड। यहाँ पे दिस बटन इज कॉल्ड, इस पे एक विंडो बना होता है एंड दिस बटन इज नथिंग बट इट इज द स्टार्ट बटन। इसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। इस पे विंडो बना होता है क्योंकि विंडो 7 है हमारे कंप्यूटर में, तो उस बटन पे विंडो बना होता है और हम इसको स्टार्ट बटन कहते हैं। जब हम इसको क्लिक करते हैं चिल्ड्रन तो हमको एक मेन्यू खुलता है। ऊपर आपको एक मेन्यू फटाफट खुल जाएगा और ये सब मेन्यू, दिस इज मेन्यू, ये मेन्यू है जिसमें ऑल द प्रोग्राम्स आर डिस्प्लेड विच यू हैव इन द कंप्यूटर एंड दिस इज मेन्यू। ये मेन्यू है, वो सारे प्रोग्राम डिस्प्ले करता है विच आर देयर इन योर कंप्यूटर एंड सब मेन्यू, इस मेन्यू के प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्राम छोटे छोटे होते हैं वो सारे इसमें डिस्प्ले होता है। तो हम एक क्लिक के साथ इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे शट डाउन लिखा होता है, यहाँ से हम शट डाउन यूज़ कर सकते हैं। शट डाउन लिखा होता है, शट डाउन यूज़ करते हैं। यहाँ पे या कभी कभी यहाँ पे छोटा सा और हमें मेन्यू मिलता है, उसमें भी शट डाउन लिखा होता है। तो इन दिस वे वी यूज शट डाउन। सो चिल्ड्रन, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दिस साइड वी हैव टाइम, यहाँ पे टाइम लिखा होता है, टाइम होता है और
डेट होता है। उसके अलावा अगर हमें टाइम और डेट को चेंज करना है या एडिट करना है तो जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमको एक यहाँ पे टेबल खुलता है जिसमें पूरा डेट या टाइम होता है। उसमें से हम कोई भी डेट और टाइम चूज करके वी कैन चेंज डेट एंड टाइम फ्रॉम हियर। उसके बाद चिल्ड्रन यू कैन सी यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया होती है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें अगर आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर रहे होते हैं या यू नीड योर लैपटॉप टू बी चार्ज्ड, बैटरी लो हो जाती है तो आपको प्लग पॉइंट दिखाई देता है आपके चार्जर के जगह पे। यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगाते हो वो भी दिखाई देता है, आपने वाईफाई से कनेक्ट किया है वो भी शो करता है। तो जो भी स्टेटस होता है, जो भी आपके डेस्कटॉप में या आपके टास्क बार, इसको हम कहते हैं वी कॉल इट एज टास्क बार, TASK, टास्क BAR बार। तो आप जो भी टास्क बार पे आपके कंप्यूटर पे चल रहा होता है वो सारी चीज़ें यहाँ टास्क बार पे शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाईफाई शो करेगा, आपका इंटरनेट कनेक्शन शो करेगा, या फिर अगर आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है वो भी शो करेगा। उसके बाद आपने पेन ड्राइव लगाया हुआ है वो भी शो करेगा। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला एरो साइन होता है जिसको आप ओपन, हिडन की होता है, इसको जब आप ओपन करते हैं तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देते हैं। तो इसको नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं, वी कॉल इट एज नोटिफिकेशन एरिया। तो नोटिफिकेशन एरिया इज द पार्ट ऑफ द टास्क बार। ये टास्क बार का वो पार्ट होता है जिसमें हमारे कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हो रही होती है वो नोटिफाई करता है, वो हमें शो करता है। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास है यहाँ पे स्टेटस होता है। आप जो भी टास्क बार में यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाता है, वो प्रोग्राम्स खुले हुए दिखाता है जो आप कर रहे हैं। अगर कंप्यूटर पे आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आपका कोई प्रोग्राम खुला है, साइड बाय साइड आपके 2 प्रोग्राम खुले हैं, तो वो भी यहाँ पे दिखाएगा, उसका भी आइकॉन यहाँ पे दिखाएगा। और कुछ चीज़ों को आप अगर टास्क बार पे रखना चाहते हो तो दैट ऑल्सो यू कैन डू, सो दैट इट इज यू कैन ईजियर ओपन दीज प्रोग्राम्स फ्रॉम देयर। तो ये टास्क बार होता है। देन चिल्ड्रन वी हैव टास्क बार आइकॉन। मैंने बताया कि जो भी अभी हम एट प्रेजेंट कर रहे होते हैं, टास्क बार आइकॉन, देयर आर सम आइकॉन्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट, वी कैन कीप ऑन द टास्क बार ऑल्सो। कुछ आइकॉन्स को हम टास्क बार पर भी रख सकते हैं और वहाँ से भी हम उसको 2 क्लिक के साथ ओपन कर सकते हैं। सो टास्क बार में भी कुछ आइकन्स को हम रखते हैं दैट कैन बी accessed from there। तो यहाँ पे यू कैन सी चिल्ड्रन, फर्स्ट जो हमारा डेस्कटॉप है उस पर वी हैव डेस्कटॉप, यानी कि पूरे स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। देन डेट और टाइम नीचे दिखा दिया होता है, उसके पहले नोटिफिकेशन एरिया होता है, उसमें मैंने आपको बताया अगर आपका वहाँ पे चार्जिंग दिखाता है, अगर आप किसी टीम से कनेक्टेड हैं, आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो वो वहाँ पे उसका भी स्पीकर होता है। उसके अलावा नोटिफिकेशन एरिया में आपके प्रोग्राम जो चल रहे होते हैं, मतलब कि स्टेटस जो आपके कंप्यूटर का होता है, बैटरी चाहिए कि नहीं, या फिर आपने पेन ड्राइव लगाया है, वाईफाई से कनेक्ट किया, ये सारी चीज़ें आपका के नोटिफिकेशन एरिया में दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे टास्क बार ये पूरा है और यहाँ पे एक तरफ टास्क बार आइकॉन्स भी होता है। कुछ आइकॉन्स जो हमने टास्क बार पर रखा है, सेव करा हुआ है, उसको हम वहाँ से भी खोल सकते हैं। उसके बाद टास्क बार पे हम वो सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं जो हमने ओपन किए होते हैं, जो एट प्रेजेंट चल रहा होता है, रन कर रहा होता है। दोज प्रोग्राम्स आर ऑल्सो displayed on the taskbar. So children, one by one let us discuss the things which we have on this desktop. सबसे पहला होता है डेस्कटॉप। तो मैंने पहले भी बताया डेस्कटॉप is the first screen that appears when you open the window. जब आपको विंडो को खोलते हो तो सबसे पहला स्क्रीन जो अपीयर होता है आपके सामने, that window is called desktop window. तो मैंने आपको बताया भी है सबसे पहला डेस्कटॉप विंडो। ये डेस्कटॉप जो विंडो होता है ये सबसे पहले द फर्स्ट स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्क्रीन, हम इसको फर्स्ट स्क्रीन कहते हैं। वाई फर्स्ट स्क्रीन? क्योंकि जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को खोलते हैं यू हैव अ स्क्रीन, आपके सामने एक स्क्रीन होता है, देयर इज अ स्क्रीन विच अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू, दिस स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप स्क्रीन। जो फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू is called desktop screen, and from here children you can perform any program. You can open any program by clicking twice on the icon shown on the desktop. जो आपके राइट हैंड साइड में ढेर सारे आइकॉन्स होते हैं, उनमें से किसी भी आइकॉन पे अगर आप डबल क्लिक करते हो तो वो प्रोग्राम खुल जाता है। फ्रॉम देयर यू कैन डू योर वर्क यूजिंग दोज प्रोग्राम्स। सो यहाँ पे सबसे पहले जो स्क्रीन आपके सामने खुलता है वो डेस्कटॉप स्क्रीन है। उस पूरे स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पे हमको टास्क बार दिखाई देता है, सबसे नीचे होता है। उसके बाद डेस्कटॉप
का जो सेटिंग है वो भी हम चेंज कर सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन आर विलिंगनेस और इट डिपेंड्स अपॉन आर सेटिंग, व्हाट टाइप ऑफ सेटिंग वी वांट टू हैव. उसके बाद चिल्ड्रन द कंप्लीट बैकग्राउंड दैट इज शोन इन फ्रंट ऑफ अस इज कॉल्ड डेस्कटॉप. उसके बाद डेस्कटॉप आइकॉन. डेस्कटॉप आइकॉन का मतलब जो भी मैंने आपको बोला कि छोटे पिक्चर्स के फॉर्म में देयर आर सम पिक्चर्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. दीज पिक्चर्स इंडिकेट्स या रिप्रेजेंट्स डिफरेंट प्रोग्राम्स. जो छोटे छोटे पिक्चर्स आपके स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में मोस्टली दिखाई दे, वैसे तो आप इधर उधर कहीं भी रख सकते हो लेकिन मोस्टली आप उसको राइट हैंड साइड में अरेंज करके रखते हो. सो दीज स्मॉल पिक्चर्स are the programs, are the individual programs which are present in your computer, and on the desktop you have some of the programs which are very important and which you usually use or want to यूज़. तो सबसे ऊपर जो डेस्कटॉप पे आइकॉन्स होते हैं वो उन प्रोग्राम्स के होते हैं जिसको आप ज़्यादातर यूज़ करते हो या जिनकी ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स हमको पड़ती है, ताकि हम ईजिली 2 क्लिक के साथ उसे ऑपरेट कर सकते हैं. फिर चिल्ड्रन अगर आप राइट हैंड बटन, जो राइट बटन माउस का होता है उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पे ओपन दिखाता है, रीनेम दिखाता है, कॉपी, पेस्ट, डिलीट. तो ये सारे ऑप्शंस को यूज़ करके आप आइकन को कॉपी कर सकते हो, आइकन को मूव कर सकते हो, आइकन को रीनेम कर सकते हो, किसी भी प्रोग्राम को रीनेम कर सकते हो या अपने डॉक्यूमेंट को रीनेम कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो. तो ये सारी कट कॉपी कर सकते हो. तो जो भी आप करना चाहते हो वो सारे आप राइट हैंड क्लिक, माउस के राइट हैंड क्लिक से कर सकते हो. सो यहाँ पे चिल्ड्रन दिस इज डेस्कटॉप आइकन. और डेस्कटॉप आइकन जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द form of small picture with the labeling icon, icon icon. This is present on the right hand side of the desktop. Desktop के right hand side में present होता है और you can open any of these icon with the double click. आप mouse के double click से किसी भी icon को open कर सकते हो. So here children, by using these desktop icons you can quickly open any program with the double click. आप किसी भी प्रोग्राम पे जाकर के, किसी भी आइकॉन पे जाकर के अगर 2 बार क्लिक करते हैं तो आपका आसानी से प्रोग्राम खुल जाता है. फटाफट मतलब फट से प्रोग्राम खुल जाता है. तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती. जिस भी प्रोग्राम को आपको अक्सर खोलना रहता है या हमेशा आप यूज़ करते हो तो उस पर जाकर डबल क्लिक करके यू कैन ओपन इट. एंड द कॉमन आइकॉन प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप इज आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है. इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है. डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं विच यू हैव मेड. आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं. देन माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर, PUTER कंप्यूटर. देन वी हैव रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन होता है, BIN बिन. देन वी हैव नेटवर्क होता है, नेटवर्क. और गेम्स यू कैन हैव, गेम्स होता है. सो these are some of the important documents which we have in our desktop itself. तो हम इसे अपने डेस्कटॉप पर रखते हैं ताकि जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है हम फट से वहाँ से उसे खोल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. सो माउस पॉइंटर के बारे में भी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड चिल्ड्रन. ये थर्ड हो के नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट माउस पॉइंटर. सो माउस पॉइंटर, MOUSE, mouse pointer. Mouse pointer means children it is an arrow which is operated by the mouse or which is handled by the mouse and it is used to cut, copy, move और पॉइंट समथिंग ऑन द स्क्रीन. इसके अलावा हम ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो माउस हमारा जो आइकॉन्स होते हैं हम उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, हम उसको मूव कर सकते हैं. तो ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं? हम माउस पॉइंटर के थ्रू कर सकते हैं. हम माउस को पहले तो हम प्रेस करके ड्रैग करते हैं, खींचते हैं, उसके बाद ले जाके ड्रॉप कर देते हैं. तो एक जगह से उठा के हम दूसरी जगह कर सकते हैं. तो यहाँ पे माउस पॉइंटर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए यूज़ होता है, टू पॉइंट समथिंग or show something on the screen, to copy something, to copy and paste something. तो या इन सारे कामों के लिए हम माउस पॉइंटर का यूज़ करते हैं. सो चिल्ड्रन, एंड वी यूज़ दिस माउस पॉइंटर फॉर डबल क्लिक ऑल्सो. we choose the item, we choose the program or we choose the icon which we want to open by clicking clicking twice the mouse
the key of the mouse, we can open a particular icon with the help of mouse pointer. और उसके बाद फिर हम किसी भी प्रोग्राम, जो हमारा माउस पॉइंटर हो, किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए या फिर राइट क्लिक करके भी हमें कॉपी पेस्ट या डिलीट करने के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। पहले तो हम किसी भी आइकन को जब सेलेक्ट करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। कोई भी आइकन को जब हम माउस पॉइंटर से सेलेक्ट करते हैं खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, उसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद जब वो खुल जाता है फिर अपने आप उसका कलर वापस नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास डेट और टाइम है। दैट ऑल्सो आई टोल्ड यू कि जो हमारे डेस्कटॉप का राइट कॉर्नर होता है, वहाँ कॉर्नर पे डेट और टाइम दिया होता है। अगर हम उसी के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो एक चार्ट पूरा खुल जाता है। फ्रॉम देयर वी कैन सेलेक्ट डेट एंड टाइम ऑफ आवर ओन चॉइस। जो भी सेटिंग डालनी है हमको, हम उसे चूज करके वहाँ से सेट कर सकते हैं। देन चिल्ड्रन तो ये हमारा नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। दैट ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड। डेट एंड टाइम, TIME, टाइम, TIME, टाइम। देन चिल्ड्रन वी हैव फिफ्थ वन पे हमारे पास है टास्क बार। टास्क बार के बारे में भी आपको बताया। तो लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप के बॉटम में एक लंबा सा बार होता है जिसके ऊपर नोटिफिकेशन एरिया होती है। वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड चिल्ड्रन, सबसे पहले यू हैव डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम इज शोन। देन वी हैव नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में आपका बैटरी शो करता है। अगर आप किसी ऑनलाइन मीटिंग से जुड़े हैं तो स्पीकर शो करता है। उसके बाद जितने भी एक्सेसरीज आप ऐड करते हो, पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, वो भी शो करता है। ब्लूटूथ हो गया, और उसके बाद अगर आप यू आर कनेक्टेड विद द ब्लूटूथ, दैट ऑल्सो इट विल शो। इफ़ यू आर कनेक्टेड थ्रू द वाईफाई, दैट ऑल्सो इट विल शो। तो आपका लैपटॉप चार्ज है नहीं है, वो बैटरी का भी स्टेटस शो करेगा। तो जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर में चल रही होगी उसका नोटिफिकेशन आपको ये नोटिफिकेशन एरिया में शो करेगा, विच इज़ जस्ट आफ्टर द डेट एंड टाइम। उसके बाद यहाँ बीच में अगर हम आते हैं तो ये पूरे को तो हम टास्क बार कहते हैं, लेकिन जब हम और इधर आते हैं तो दैट एरिया इज कॉल्ड टास्क बार आइकन। सो देयर आर सम ऑफ द आइकन्स which are also present on the taskbar. These icons are called taskbar icons. Taskbar icon के बाद there are some of the programs which are open in the window, जो विंडो पे खुला हुआ है, and some are open at the background. वो भी शो करता है जो प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में खुले होते हैं and they are going on at the back of the डेस्कटॉप, या फिर साइड बाय साइड दो प्रोग्राम चल रहे तो वो सारी चीज़ें आपके टास्क बार पे दिखाई देती है। फिर उसके पहले हमारे पास होता है टास्क बार आइकन। तो टास्क बार आइकन तो वो चीज़ें होती है जिसको कि हमने रखा होता है और वहाँ से भी हम क्लिक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा चिल्ड्रन जब हम एकदम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में वी हैव अ स्टार्ट बटन। बिकॉज वी आर हैविंग विंडोज 7, तो जो टास्क बार जो हमारे स्टार्ट बटन होता है वहाँ पे स्टार्ट बटन पे वी हैव विंडो की पिक्चर बनी होती है। उस पर क्लिक करके हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं। तो स्टार्ट बटन का मतलब है यू कैन ड्रैग ऑन द मेनू बार, मेनू खुल जाता है। जब हम क्लिक करते हैं टास्क बार में तो हमें एक छोटा मेनू खुलता है जिसमें आपको स्लीप, रीस्टार्ट, शट डाउन ये सारी चीज़ें देते हैं, या फिर एक और बड़ा मेनू खुलता है जिसमें हमें वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में प्रेजेंट होते हैं एंड विच वी कैन यूज़ इन दैट कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर में हम जिनको यूज़ करके कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। गेम्स हो सकते हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, जो भी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स हमने बनाई होती वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हमें मेनू से मिलता है। और मेनू के बगल में एक और कॉलम होता है जिसे हम सब मेनू कहते हैं। सो द प्रोग्राम्स प्रेजेंट इन द मेनू मे हैव सम प्रोग्राम्स अंडर दैट, दोज प्रोग्राम्स आर ऑल्सो डिस्प्लेड इन द सब मेनू। तो इस तरह से ये हमारा मेनू खुल गया। अब मेनू से हम किसी भी प्रोग्राम को, विच एवर प्रोग्राम वी वांट टू स्टार्ट एंड वी वांट टू वर्क यूजिंग दैट, वी कैन यूज एंड डू आवर वर्क। सो ये मेनू हो गया। उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया भी आपको बता दिया, टास्क बार भी आपको बता दिया, देन स्टार्ट बटन भी आपको बता दिया। सो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव अंडरस्टूड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स which are present on the taskbar. Now in the next class we will be discussing about the starting and closing an application, how we are going to start and close any application. So थोड़ा सा उसका introduction part देख लेते हैं children. As I told you
जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमको एक मेनू खुलता है। अब मेनू में जा करके वी कैन सर्च फॉर द प्रोग्राम विच एवर प्रोग्राम वी वांट टू स्टार्ट एंड वर्क ऑन। तो मेनू में जाएंगे, वहाँ पे जा करके हम अपने प्रोग्राम को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम वी वर डूइंग पेंट और वी वर डूइंग नोटपैड। सो चिल्ड्रन, नोट एंड पेंट बोथ द प्रोग्राम्स वेर प्रेजेंट इन द विंडो एसेसरीज में प्रेजेंट थे। तो फर्स्टली वी यूज टू सर्च फॉर विंडो एसेसरीज एंड फिर उसके सब प्रोग्राम में जाकर के हमको नोटपैड और पेंट दिखाई देता था। फ्रॉम देयर वी यूज टू सेलेक्ट नोटपैड और विंडो एंड वर्क ऑन दैट। सो इस तरह से वी कैन स्टार्ट एनी प्रोग्राम। इफ इट इज प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप, वहाँ से भी कर सकते हैं, और अदरवाइज वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम द with this we have come to the end of this video. We will meet once again in our next video. Till then, read what we have done today, go through the chapter, children. We will discuss the chapter, the next topic in our next video. Till then, thank you and have a nice day ahead.